तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल अग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फोर्थ सेमेस्टर का जो आज एग्ज़ाम हुआ था वाटर मैनेजमेंट फॉर क्रॉप्स का। तो उसकी मैं आज आपके लिए आंसर के लेकर आया हूँ, जिससे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय जल प्रबंधन संस्थान स्थित है, यानी भारतीय जल प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। यानी भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, टपकदार सिंचाई किसने प्रतिपादित की। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सिमका ब्लेस। टपकदार सिंचाई सिमका ब्लेस ने विकसित किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के जल पुरुष कौन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को भारत के जल पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय जल मिशन कब आरंभ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2011। इन राष्ट्रीय जल मिशन 2011 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे लंबी नहर है। तो भारत में सबसे लंबी नहर कौन है कौन सी है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जल शक्ति मंत्रालय आरंभ हुआ। तो यह कब आरंभ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2019। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन हैं। तो ये आप सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आईसीएआर के महानिदेशक कौन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हिमांशु पाठक। इन्हें आईसीआर जे डॉक्टर हिमांशु पाठक को आईसीआर महानिदेशक हैं, यानी डॉक्टर हिमांशु पाठक आईसीएआर के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ण सिंचाई प्रयोग की जाती है। तो पूर्ण सिंचाई किसमें प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आलू। आलू में ही पूर्ण सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कृत्रिम ढंग से पौधों को पानी देने को कहते हैं। तो कृत्रिम ढंग से पौधों को पानी देने को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम ढंग से पौधों को पानी देने को सिंचाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, खेत से आवश्यकता से अधिक पानी को निकालने की क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जल निकास। यानी खेत से आवश्यकता से अधिक पानी को निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पीएफ मान प्रस्तावित किया। तो पीएफ मान किसने प्रस्तावित किया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्कोफील्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, केशिका जल किन तनाव के बीच पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.3 से 15 एटीएम, यानी एटमोसफियर। 0.3 से 15 एटमोसफियर के बीच में केशिका जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, मृदा के अंदर नीचे की तरफ पानी की गति को कहते हैं। तो मृदा के अंदर पानी की गति को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मृदा नमी तनाव किसके द्वारा मापा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तनाव मापी। यानी मृदा नमी तनाव मापी के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, धान की जल मांग है। तो धान की जल मांग कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1500 mm। धान की जल मांग होती है वो 1500 mm होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, गेहूं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवस्था सिंचाई हेतु कौन सी है। तो गेहूं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिंचाई की अवस्था कौन सी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, CRI स्टेज। यानी गेहूं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो होती है वो होती है CRI स्टेज। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18,
कौन सा जल पौधों के लिए सर्वोत्तम है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केशिका जल। केशिका जल पौधों के लिए सर्वोत्तम होता है और केशिका जल को ही पौधे ग्रहण कर पाते हैं। बाकी गुरुत्व जल, अत्यताग्राही जल, इनको पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मृदा में क्षेत्रधारिता किस बिंदु पर होती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 0.3 एटमोसफेयर। 0.3 एटमोसफेयर पर मृदा में क्षेत्रधारिता होती है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, फसल की उपज एवं बाष्पोत्सर्जन के अनुपात को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जल उपयोग दक्षता। फसल की उपज एवं बाष्पोत्सर्जन के अनुपात को जल उपयोग दक्षता कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जड़ों के पास संचित जल एवं खेत को दिया गया जल के अनुपात को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जल प्रयोग दक्षता। यानी जड़ों के पास संचित जल एवं खेत को दिया गया जल के अनुपात को जल प्रयोग दक्षता कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ऊंची नीची भूमि में कौन सी सिंचाई विधि उपयोगी है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी छिड़काव सिंचाई विधि। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मक्का की जल मांग है। तो मक्का की जल मांग कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 600 mm। मक्का की जल मांग होती है वो 600 mm होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, गन्ना की जल मांग कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1500 से 2000 mm। 1500 से 2000 mm गन्ना की जल मांग होती है। अगला क्वेश्चन है मूंगफली की जल मांग होती है। तो मूंगफली की जल मांग कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 500 से 700 mm। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, गेहूं की जल मांग है। तो गेहूं की जल मांग कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 500 से 600 mm। गेहूं की जल मांग 500 से 600 mm होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य क्या है? तो भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, गुरुत्व जल मृदा में निम्न ताप तनाव पर पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 0.3 एटमोसफेयर से कम। यानी मृदा में गुरुत्व जल जो होता है वो 0.3 एटमोसफेयर से कम तनाव पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, स्थानीय मुरझान बिंदु किस तनाव पर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 ATM यानी 15 एटमोसफेयर। स्थायी मुरझान बिंदु 15 एटमोसफेयर तनाव पर होता है। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, मुरझान गुणांक किस तनाव पर पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 0.3 एटमोसफेयर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, आर्द्रता ग्राही जल में किन तनावों के बीच पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 31 से 10,000 एटमोसफेयर के बीच में आर्द्रता ग्राही जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, उच्चतम जल धारण क्षमता पाई जाती है। तो उच्चतम जल धारण क्षमता किस में पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मृदा यानी क्ले सोइल्स में। क्ले सोइल्स होते हैं उनके जो कण होते हैं बहुत ज़्यादा महीन होते हैं, इसलिए उनमें उच्चतम जल धारण क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, एवेपोरीमीटर से मापा जाता है। तो एवेपोरीमीटर से क्या मापा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाष्पोत्सर्जन यानी वेपोर ट्रांसपिरेशन। अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, लाइसीमीटर से मापा जाता है। यानी लाइसीमीटर से क्या मापा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन, वेपोर ट्रांसपिरेशन। वेपोर ट्रांसपिरेशन को लाइसीमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है पीजोमीटर से मापा जाता है। तो पीजोमीटर से क्या मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूमिगत जल की गहराई। भूमिगत जल की गहराई को पीजोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इनफिल्ट्रोमीटर से मापा जाता है। तो इनफिल्ट्रोमीटर से क्या मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
अंतः स्यंदन यानी इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रोमीटर से इनफिल्ट्रेशन मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, पार्शियल फ्लूम से मापा जाता है। तो पार्शियल फ्लूम से क्या मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जल प्रवाह यानी वाटर फ्लो। वाटर फ्लो को पार्शियल फ्लूम से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जल प्रवाह किसके द्वारा मापा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वी नॉच, यानी जल प्रवाह को वी नॉच के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, 1 घन मीटर पानी किसके बराबर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1000 लीटर, यानी 1 घन मीटर पानी 1000 लीटर के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी किसके बराबर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख लीटर, यानी 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी 1 लाख लीटर के बराबर होगा। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप लोग बताइए कमेंट में क्या होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जल उपयोग दक्षता व्यक्त की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति मीटर, सॉरी, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति मिलीमीटर यानी एमएम, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति एमएम। जल उपयोग दक्षता को किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति एमएम में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, खेत में जल भराव बिगाड़ता है। तो खेत में जल भराव क्या बिगाड़ता है? तो यह मृदा में वायु संचार कम कर देता है और मृदा संरचना को भी बिगाड़ता है और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी कम कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, अधिक जल उपयोग दक्षता वाले पौधे कौन से हैं? तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, CAM पौधे यानी कैम प्लांट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, मृदा में जल भराव कौन सी गैस उत्पन्न होती है, यानी मृदा में जल भराव से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। मृदा में जल भराव से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, मूंगफली में सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्था है। तो मूंगफली में सिंचाई हेतु कौन सी क्रांतिक अवस्था होती है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पैक बनाने यानी अधिकीर्ण, पैक बनना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कपास में सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी फूल आना और गूलर बनना दोनों ही कपास में सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्था है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, गन्ने में सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्था है। तो गन्ने में सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिव अवस्था यानी फॉर्मेटिव स्टेज। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51, थाला सिंचाई प्रयोग की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बागवानी। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52, मक्का में सिंचाई हेतु संवेदनशील अवस्था है। तो मक्का में सिंचाई हेतु संवेदनशील कौन सी अवस्था होती है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, A+B दोनों, यानी टसलिंग और सिल्किंग दोनों ही मक्का में सिंचाई हेतु संवेदनशील अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, जौ में सिंचाई हेतु अति संवेदनशील अवस्था है। तो जौ में सिंचाई हेतु अति संवेदनशील अवस्था कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फूल आना, यानी फूल आना सिंचाई में जौ में सिंचाई हेतु अति संवेदनशील अवस्था है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, भारत में कुल कृषित क्षेत्रफल है। तो भारत में कुल कृषित क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 140 मिलियन। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55, भारत में सिंचित क्षेत्रफल है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 77 मिलियन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, भारत में असिंचित क्षेत्रफल है। तो क्वेश्चन नंबर 50, सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर थोड़ा गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 55 का नहीं सही है, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर
बी है, 77 मिलियन ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में असिंचित क्षेत्रफल है। तो भारत में असिंचित क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 85 मिलियन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल में सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 55%। यानी भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल में सिंचित क्षेत्रफल 55% है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल में असिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 45%। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 है, गेहूं की फसल में सिंचाई की गहराई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, गन्ने की फसल में सिंचाई की गहराई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 14 से 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, गन्ने की फसल में कौन सी सिंचाई विधि उपयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, धान की फसल में सिंचाई की गहराई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 से 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, मृदा से होता हुआ पानी नीचे की ओर गतिशील होता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्राव यानी परकुलेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, मृदा से होता हुआ पानी पोषक तत्वों सहित नीचे की ओर गतिशील होता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निक्षालन। जब पोषक तत्व पानी के साथ नीचे जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं निक्षालन यानी लीचिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, भारत में मुख्य सिंचाई का स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुआं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 65 में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, भारत में ज़्यादातर नदियों से भी सिंचाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, सतही सिंचाई की स्वचालित विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैबिलिगेशन, केबिलिगेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, टाइल्स ड्रेन्स उपयुक्त होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मृदा यानी क्ले सॉइल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, मोल्ड ड्रेन्स उपयुक्त होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मृदा यानी क्ले सॉइल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, भारत में टपकदार सिंचाई अपनाने में अग्रणी राज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टपक सिंचाई सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, बुआई से कटाई तक दिनों की संख्या को कहते हैं। तो बुआई से कटाई तक दिनों की संख्या को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फसल अवधि यानी क्रॉप पीरियड। बुआई से कटाई तक दिनों की संख्या को फसल अवधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, प्रथम सिंचाई से अंतिम सिंचाई तक दिनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई अवधि यानी इरिगेशन पीरियड। प्रथम सिंचाई से अंतिम सिंचाई तक दिनों की संख्या को सिंचाई अवधि या इरिगेशन पीरियड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, एक क्यूमेक बराबर होता है। तो एक क्यूमेक किसके बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, सामान्य सिंचाई जल में बोरोन की मात्रा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 ppm से कम। यानी सामान्य सिंचाई जल में बोरोन की मात्रा 3 ppm से कम होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, एकत्रित वर्षा जल का उचित उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घरेलू यानी एकत्रित वर्षा जल होता है उसका उचित उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, मृदा की जल धारण क्षमता को कौन बढ़ाता है? तो मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है
कार्बनिक पदार्थ। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बनिक पदार्थ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर का जो एग्जाम था वाटर मैनेजमेंट फॉर क्रॉप्स का, उसकी मैंने आज आज आपको आंसर की सॉल्व करवाई। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने आंसर सही गए और कितने गलत। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45 से क्वेश्चन नंबर 45, 46 और 47 इसमें मिसिंग था, तो वो मैं आपको नहीं बताया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना।